नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड एलटी गणित की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा लगातार इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी सॉल्व करवाते हैं। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी करें तो भी ये सीरीज़ आपके लिए दोस्तों काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, इसलिए आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम बताया था और उसमें हमने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी सॉल्व करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। इसके बाद आज हम इंटीग्रल कैलकुलस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी रहेंगी, तो इस टॉपिक को आप पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आगे करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा एंड गामा फंक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम बीटा फंक्शन। देखिए दोस्तों, जो बीटा एंड गामा फंक्शन होता है इनको येलर्स इंटीग्रल भी बोला जाता है। येलर्स इंटीग्रल्स के अंदर आते हैं। तो जो बीटा फंक्शन है इसको हम येलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी बोला जाता है। तो हम पहला फर्स्ट काइंड वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन एक डेफिनेट इंटीग्रल है दोस्तों, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं बीटा एम एन से, ठीक है। बीटा एम एन से इसको दिखाते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है ये आपको ध्यान में रखना है। ये होता है 0 से लेके 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर m और n दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे यानी कि ग्रेटर देन 0 होंगे, ठीक है। इसको येलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड बोला जाता है, ठीक। ये आपको आई होप कि याद हो गया होगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद अब आती है इसकी कुछ प्रॉपर्टी। सबसे पहले होता है ये सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्री का मतलब क्या है कि भाई जो बीटा एम एन है वो बीटा एन एम के बराबर होता है, ठीक है। इसको आप बहुत इजीली प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको प्रॉपर्टी पता होगी भाई, 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स क्या होती है, ये होता है 0 से लेकर a एफ ए माइनस एक्स होता है ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको x की जगह पे 1 माइनस एक्स रख देना है और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह पे अपने आप x हो जाएगा। तो x की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 जो कि बीटा एन एम के बराबर होगा। तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसको मुझको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है और वैसे भी हमें सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़नी है, इनको प्रूफ की कोई भी आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि जब में m और n इन दोनों में से कोई एक आपका क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, तो जो बीटा एम एन है इसको हम एक्सप्लिसिटली इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक। कैसे कैसे करेंगे, जैसे कि सपोज पहले आपका n आपका पॉजिटिव इंटीजर है मान लेते हैं और m का कुछ पता नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले अगर n बराबर 1 हो जाए तो n बराबर 1 भी तो हो सकता है भाई पॉजिटिव इंटीजर। तो उस केस में क्या होगा, तो हमें निकालना पड़ेगा बीटा m कॉमा 1। तो बीटा m कॉमा 1 क्या हो जाएगा भाई, 0 से लेके 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस 1, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं 1 माइनस 1 तो आपका पावर में हो जाएगा 0, यानी कि उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 x की पावर m माइनस 1 dx। तो इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x की पावर m अपॉन m और ये हो जाएगा भाई 0 से लेके 1, सो दैट इज़ 1 अपॉन m, ठीक हो गया। अब दूसरा इसके अंदर केस आएगा कि भाई अगर n की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो और n इज़ द एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और m का हमें कुछ पता नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मैं आपको प्रूफ नहीं बताऊंगा, आप इसको डायरेक्टली याद करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसका प्रूफ मेरे हिसाब से नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें समय क्यों वेस्ट करना, कभी आगे हम जब इस टॉपिक को ब्रॉडली समय होगा अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है, आप ध्यान रखेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये होता है m इंटू एम प्लस 1 m प्लस 2 से लेकर ये जाता है से लेकर m प्लस n माइनस 1 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब ये तो हो गया एक केस। अब ऐसे ही अगला केस नंबर 3। केस नंबर 3 में जब m और n में से एक पॉजिटिव हो, यानी कि अब m अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जाए तो उस केस में क्या होगा, बस उल्टा कर देना है, यानी कि जहाँ पर m है वहाँ पर m की जगह पर क्या रख देना है, n रख देना है। तो और n की जगह पर m, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, m माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन, क्योंकि हमने पहले बोला कि ये आपका सिमेट्रिसिटी को फॉलो करता है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 से लेकर कितना हो जाएगा m प्लस n माइनस 1, ठीक हो गया।
अब ध्यान रहे यहाँ पर दोनों में से एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरे का कुछ पता नहीं है, ठीक। अब केस नंबर 3 ये हो सकता है कि भाई दोनों के दोनों आपके क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको ध्यान में रखना है, उस केस में जो फॉर्मूला है वो ईजी हो जाता है और यही आपको दोस्तों ध्यान में भी रखना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए जब दोनों हो तो उस केस में बीटा एम एन फॉर्मूला यही रहेगा, जो इन दोनों में से एक जो भी हमने बताया, एक यही ले लेते हैं m-1 फैक्टोरियल अपॉन n इंटू एन प्लस वन से लेके n-2, सॉरी n+2 से लेके m+n-1 है, ठीक है। यही फॉर्मूला रहेगा, बस इस फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। मेरे को इसको क्या बनाना है पूरा, मैं काम करता हूँ, देखिए मैं इसमें n-1 n-2 से लेकर क्या हो जाएगा भाई 3 2 1 तक ऐड कर देता हूँ, ठीक। ऐसे ही मैं ऊपर भी कर दूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये नीचे वाला n-1 फैक्टोरियल, यानी कि मैंने n-1 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा ये हो जाएगा भाई m-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल डिवाइड में, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है m+n-1, ठीक है, और फिर पीछे पीछे को जा रहा, फिर n-1 n, यानी कि ये दोस्तों नीचे वाला बन जाएगा m+n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और आप कुछ याद रखे ना रखे, आपको ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है कि जो बीटा एम एन होता है वो m-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल m+n-1 फैक्टोरियल होता है। आप इसको बहुत इजीली कर भी सकते हैं, जैसे माना आपको कोई कहता है भाई बीटा 3,2 निकालो, तो कैसे निकालोगे बताओ, दोनों के दोनों आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा भाई 3-1 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन 3+2 कितना होता है, 5 में से 1 गया 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक। तो हो जाएगा भाई 2/4 इंटू 3 इंटू 2, तो यानी कितना आ गया भाई 1/12, तो 1/12 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, देखिए दोस्तों अभी हमने पढ़ी थी बीटा फंक्शन की जो फर्स्ट काइंड की फॉर्म पढ़ी थी, अब हम एक और फॉर्म पढ़ेंगे जिसको कि बीटा फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड भी बोला जाता है। देखिए जैसे हमें पता है कि भाई बीटा m कॉमा n बराबर आपका कितना होता है 0 से लेके 1, x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1, यही होता है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, x की जगह पर मैं 1/1 प्लस वाई रख देता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा रख सकता हूँ, ठीक है। तो भाई आप इसका बताइए, सब्स्टिट्यूशन करिए, तो dx बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy, ठीक हो गया। थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों क्या होगा, लिमिट भी चेंज होगी जब x बराबर 0 है, ठीक। तो आप देख सकते हैं जब x बराबर 0 रखेंगे तो भाई y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट हो जाएगी। आप देख सकते हैं x की वैल्यू 0 रखने पे y क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट। और जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। तो यानी कि लिमिट क्या हो गई भाई, 0 से इन्फाइनाइट से लेके 0 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई बीटा m कॉमा n, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी इन्फाइनाइट से लेके 0, ठीक है। और इसके बाद जो आपको सब्स्टिट्यूशन करना है वो भी आप ध्यान में रखो कि भाई x की जगह पर क्या रखना है, x की जगह पर रखना है 1/1 प्लस वाई की पावर कितना m-1, ठीक है, यहाँ पर रख रखिए। और ये हो जाएगा भाई 1 - 1/1 प्लस वाई की पावर n-1, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको डेरिवेटिव भी चेंज करना है, डेरिवेटिव यानी आपको क्या रखना पड़ेगा, dx की जगह पर ये रखना पड़ेगा -1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ठीक हो गया। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। चलो दूसरी पेन से करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्योंकि माइनस है, माइनस को आप बाहर ले सकते हैं या फिर आप लिमिट को उल्टा कर दीजिए, ठीक है, ऐसे तो होता है, ठीक। इंटीग्रेशन ए से लेकर बी माइनस इंटीग्रेशन बी से लेकर ए हो जाता है, ठीक। और अब आप देखिए ये हो जाएगा भाई, अगर आप पावर को ऐड करें, देखिए 1 प्लस वाई की पावर 2, 1 प्लस वाई की पावर n-1, 1 प्लस वाई की पावर m-1, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए क्योंकि बेस में तीनों सेम आने हैं। तो क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस वाई, देखिए 1 प्लस वाई की पावर m-1 ऐड करिए, देखिए m प्लस n, तो m प्लस n मच जाएगा बस खाली, देखिए, ठीक है।
यहाँ पर m माइनस एन है, यहाँ m माइनस वन, n माइनस वन और 2, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, m प्लस एन ही तो आएगा। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर तो ऊपर 1 ही आना, इससे कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा y की पावर n माइनस वन, यही तो है और क्या है इसके अलावा। ठीक, तो बस ये आपका आ गया फॉर्मूला dy। इसको हम एक काम करते हैं, x से इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कर सकते हैं ना, आपका डेफिनेट इंटीग्रल में इसकी जगह पे मैं x रख देता हूँ, तो भाई x की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इसके अलावा आप इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिसिटी को फॉलो करता है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये लिख लेंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी, x की जगह पे तो x ही रहेगा, m की जगह पर n हो जाएगा और n की जगह पर m हो जाएगा, तो m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा भाई, m प्लस n, ये तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, dx। ठीक, तो ये दोनों आपके एक ही हैं। ठीक, बीटा mn हो चाहे बीटा mn हो, तो आप इसको इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ध्यान में रखना है कि जो m और n है दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों, वो है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैंने जैसे कि पहले बोला, इलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड बोला जाता है, जैसे कि उसको क्या बोला जाता है, बीटा को इलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, तो ये सेकंड काइंड बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों यूलर्स इंटीग्रल के अंतर्गत आते हैं, यूलर इंटीग्रल या यूलर जो भी आप बोलो उसको, तो यूलर्स इंटीग्रल के दोस्तों ये अंतर्गत आते हैं। यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड होता है बीटा फंक्शन और यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होता है आपका गामा फंक्शन। ठीक है, तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रल है जो आपका इस तरह की फॉर्म में हो, गामा एन, देखिए इसको हम ऐसे दिखाते हैं, गामा एन बराबर होता है 0 से लेकर इन्फाइनिट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन dx। ठीक है, जहाँ पर n क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, गामा फंक्शन बोला जाता है। ये चीज़ ध्यान में रहे कि ये दोनों के दोनों आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, चाहे बीटा हो चाहे गामा हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं दोस्तों, इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं। ठीक है, कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो दीज आर टू इम्प्रॉपर इंटीग्रल। एक तो आपकी इस टाइप की फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसको हम गामा फंक्शन बोलते हैं, पहले वाले की फॉर्म मैंने आपको बता दी है। तो गामा एन बराबर होता है 0 से लेकर इन्फिनिट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन dx फॉर n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक, इसके बाद अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम एक एक करके दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी आती है, पहली वाली आपको प्रॉपर्टी इसको ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर आपको गामा 1 की वैल्यू निकालनी, तो भाई गामा 1 की क्या वैल्यू होगी, तो गामा 1 की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपने इंटीग्रल निकालना पड़ेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्या था भाई, e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन था, तो x की पावर क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस वन dx। ठीक है, तो 0 से लेकर इन्फाइनेट e की पावर माइनस एक्स dx। अब e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है भाई, माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा भाई 0 से लेकर इन्फाइनेट। ठीक, e की पावर माइनस इन्फाइनेट हमेशा 0 होता है। ठीक है, ठीक, या फिर आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों कि आप इसको, अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं निकालना चाहते तो आप इसको ये काम भी कर सकते हैं कि आप इसको लिमिटिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसको एक काम करते हैं, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए मैं एक काम करता हूँ, ठीक, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ क्योंकि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फॉर्म में है, तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे, 0 से लेकर इन्फिनिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर 0 dx, इस तरह से लिख दिया। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिट है, इन्फिनिटी रखने में थोड़ा दिक्कत आएगी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट b से लेकर इन्फिनिटी, 0 से लेकर मैं क्या लिख देता हूँ, b लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा ऑड लगेगा ना अगर हम डायरेक्टली इन्फाइनाइट रखेंगे, तो यहाँ पर से आप इसको ऐसे कर लो। ठीक, अब आप इसको करिए, देखिए e की पावर माइनस एक्स, लिमिट आपका क्या है, b से b टेंस टू इन्फिनिटी है, 0 से लेकर b लिख दिया। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन करिए, तो मैंने आपको पहले बोला क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स और ये हो जाएगा भाई 0 से लेकर b। ठीक है, तो अब आप दोस्तों इसकी वैल्यू रखिए, लिमिट b टेंस टू इन्फाइनाइट
ई की पावर माइनस बी माइनस का हो जाएगा प्लस ई की पावर 0 दैट इज़ 1। ठीक है, तो भाई अब अगर आप लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे ई की पावर माइनस बी दैट इज़ 0, तो 0 प्लस 1, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यानी कि दोस्तों जो गामा 1 होता है वो कितना होता है 1 होता है। ठीक, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, गामा 2 निकाल लेते हैं। मैं आपको फिर से गामा 2 निकालना भी बता देता हूँ। देखिए किस तरह से, उसी तरह से सॉल्व करूँगा। क्या हो जाएगा भाई, 0 से लेकर इन्फिनिट ई की पावर माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1 डी एक्स। ठीक है भाई, और इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, आप इसको लिखेंगे लिमिट b टेंस टू इन्फिनिट 0 से लेकर b x e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप दोस्तों क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल कैसे होता है, ये हो जाएगा भाई लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए। ये हो जाएगा भाई माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, 0 से लेकर b। ठीक, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दिया। ठीक, इसके बाद आप क्या कर देंगे, इसमें रख दीजिए वैल्यू b से लेकर इन्फिनिटी। तो हो जाएगा भाई माइनस बी ई की पावर माइनस बी माइनस ई की पावर माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा भाई माइनस 0 माइनस 1। ठीक हो गया, और फिर इसके बाद आप रख दीजिए b टेंस टू इन्फिनिट। तो अगर आप b टेंस टू अगर इसमें इन्फिनिट रखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू तो आपकी 0 हो गई, इसकी वैल्यू भी दोस्तों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दोनों की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो इस तरह से यानी कि जो गामा 2 है, गामा 2 की जो वैल्यू होती है वो भी दोस्तों क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में आ गई होगी। ठीक, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, चलिए अगली प्रॉपर्टी को दूसरे से करते हैं। अगली प्रॉपर्टी को आपने ध्यान में रखना है कि पहली वाली है गामा n प्लस 1। ठीक, जो गामा n प्लस 1 होता है वो दोस्तों किसके बराबर होता है, n गामा n के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पर ध्यान में रखना है कि n की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। जब ये n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तभी जाके ये सही होगा, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो गामा n होता है वो n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पर n आपका क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, जहाँ पर n आपका क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि भाई एक तो सबसे पहला कि भाई जो गामा n है वो आपका क्या होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है, और गामा n प्लस 1 आपका किसके बराबर होता है, n गामा n के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, पहली वाली जो प्रॉपर्टी है आपकी गामा n प्लस 1 बराबर है n गामा n, इसको हम देख लेते हैं वेयर n इज़ ग्रेटर देन 0। तो देखिए गामा n प्लस 1 जो होता है वो एक्चुअली कितना होगा दोस्तों, अगर आप डेफिनेशन से देखें तो ये हो जाएगा भाई 0 से लेकर इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, और x की पावर क्या हो जाएगा भाई n प्लस 1, n की जगह पे n प्लस 1 आ जाएगा ना, माइनस 1। ठीक, इसके बाद आप इसको सॉल्व करिए। देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से लेकर इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, और x की पावर कितना हो जाएगा, n dx। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने से पहले जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी 0 से लेकर b e की पावर माइनस एक्स x की पावर n dx। ठीक है, अब आप दोस्तों इसको क्या करिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब इसको दोस्तों हम करेंगे तो जगह पे लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक, यहाँ पर आप इसमें क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में यानी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा भाई माइनस ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n। ठीक है, और इसमें आप क्या रखेंगे, 0 से लेके b। ठीक हो गया, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसका माइनस है तो माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि इसका हमने इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा। ठीक, और इसका जब हम दोस्तों डिफरेंशिएशन करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1 dx। ठीक हो गया, किस तरह से करते हैं आपको पता है ना भाई, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन dx, इस तरह से आप इसको करते हैं। ठीक, इसको आपने ध्यान रखना, और फिर उसका होल का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ हुई है। ठीक है, और यहाँ पर से आप इसको देख सकते हैं। देखिए इसको मैं 0 से लेके यहाँ पर मैं लिमिट, एक सेकंड, मैं यहाँ पर आप ध्यान में रखना कि मैंने यहाँ पर क्या किया, लिमिट, इसको मैंने लिखा नहीं ना, लिमिट 20 से लेकर इन्फिनिटी, 20 से लेकर है आपका ये इन्फिनिटी है,
या चलो एक काम करो, चलो इसको रहने ही दो, कोई फ़र्क तो पड़ना है नहीं, ठीक है, क्योंकि बाद में उसको हमने वही रख देना है। तो इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। इस वाले पार्ट के लिए, ये इस वाले पार्ट के लिए करना जरूरी था। देखिए इस वाले पार्ट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ऑफकोर्स क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ई की पावर माइनस बी रखेंगे, एक्स की पावर 0 रखने पे तो 0 आ जाएगा, ई की पावर बी वाले में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ठीक। और ये बन जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिट, ठीक। ये हो गया भाई एन आ गया बाहर, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस इज गामा एन, तो ये हो गया भाई एन गामा एन, ठीक हो गया। तो यहाँ से दोस्तों क्या प्रूफ हो गया आपका, गामा एन प्लस 1 बराबर एन गामा एन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि अब ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम पहले इसमें क्या रखेंगे, बी रखेंगे माइनस, फिर 0 रखेंगे। भाई 0 पे तो ये 0 हो जाएगा, फिर ई की पावर माइनस बी और बी टेंस टू इन्फिनिटी, अभी मैंने आपको बताया क्या होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक। तो ये हो गया। तो भाई पहली प्रॉपर्टी तो हो गई प्रूफ। इसी तरह से हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ईजी है, उसमें कुछ प्रूफ करने के लिए है नहीं, कि भाई जो आपका गामा एन होता है वो किसके बराबर होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। आप इसको बहुत, अब ये जो आपको पहली प्रॉपर्टी मिल गई, आप इसी से इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि भाई गामा n है, उसको आप क्या लिखेंगे भाई, n माइनस 1 गामा n माइनस 1 लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, जो आपका गामा n माइनस 1 है, गामा n माइनस 1 है, उसको आप लिखेंगे n माइनस 2 गामा n माइनस 2, ठीक है। इसी तरह से जो गामा n माइनस 2 है, उसको आप क्या करेंगे दोस्तों, आप लिख सकते हैं n माइनस 3, सॉरी इसको पहले, इसको तो 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा n माइनस 3 गामा n माइनस 3, ठीक। और ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी और लास्ट में आ जाएगा 3 2 1। सो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 से लेके 3 2 1 ये आ जाएगा लास्ट में। सो दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो भाई ये आपकी गामा n की वैल्यू होती है n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। लेकिन एक चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि n शुड बी द एलिमेंट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों ये रिजल्ट आपका प्रूफ होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और रिजल्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं कि भाई जो गामा 0 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ये भी आप दोस्तों निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। गामा 0 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर गामा माइनस n की वैल्यू अगर हम निकालें, वो भी आपकी दोस्तों क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। लेकिन किस केस में, जब आपका n क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। अब गामा ध्यान में रहे, गामा माइनस n की वैल्यू भी इनफाइनाइट होती है। अब आप इसको निकाल सकते हैं दोस्तों, जो इंटीग्रेशन वाली फॉर्म है उसमें आप रख दीजिए, उसकी मदद से आप इसको निकाल सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा भाई, जो गामा 0 है वो तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन जो गामा माइनस n है वो भी इनफाइनाइट होता है, लेकिन कब, जब n आपका क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपसे भाई किसी ने बोल दिया भाई गामा माइनस 3/2, तो ये नहीं होता है इनफाइनाइट के बराबर, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर किसने बोल दिया भाई गामा माइनस 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है, क्योंकि आपका माइनस 3 क्या है, एक आपका सॉरी जो 3 है आपका एक पॉजिटिव इंटीजर, तो माइनस 3 भी आपका क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक। तो ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि n आपका जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तो माइनस ऑफ गामा n क्या हो जाएगा, गामा ऑफ माइनस n क्या हो जाएगा, अपना ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कई सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन पर बेस्ड ही दोस्तों हमारे हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं, मतलब बीटा और गामा के फंक्शंस को हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये फिर बहुत मुश्किल हो जाते हैं इनको सॉल्व करना। इसके बाद दोस्तों कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है, इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम गामा फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया भी, जो गामा n है वो आपका होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी, x की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। जैसे कि अगर मैं x की जगह पर मैं ए वाई रख दूँ तो क्या होगा, ठीक। तो भाई x बराबर 0 पर ये तो आपका 0 ही रहेगा, और x बराबर इन्फाइनाइट पर y भी क्या रहेगा, इन्फाइनाइट रहेगा, ठीक है। लेकिन जो आपका dx है वो क्या हो जाएगा, a ऑफ dy के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ से गामा n बराबर हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, x की जगह पर आपने रखना है a y की पावर n माइनस 1, ई की पावर x की जगह पर रखना है आपने माइनस a y, और dx की जगह पर आप रखेंगे a dy,
ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 0 से लेकर इन्फिनिटी a की पावर n-1 y की पावर n-1 e की पावर -ay इंटू a dy। ठीक। सो देखिए a की पावर ये है 1, ये है a की पावर n, तो a की पावर टोटल कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। 0 से लेकर इन्फिनिट a की पावर n-1 था यहाँ a की पावर 1 है। ठीक। तो e की पावर -ay y की पावर n-1 dy और ये है गामा n के बराबर। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इस वाले पार्ट को इधर लिया हूँ तो गामा n अपॉन a की पावर n बराबर होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी e की पावर y को x से रिप्लेस कर देता हूँ, e की पावर x की पावर n-1 dx। ऐसे भी दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभार क्या होता है कि आपको प्योरली फॉर्म ना मिले गामा फंक्शन की ना, तो यहाँ पर आपको क्या हो सकता है, e के पावर में x का कोई मल्टीपल हो सकता है। ठीक। तो अगर x का कोई मल्टीपल है तो उस केस में आप डायरेक्टली इस तरह से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, 0 से लेकर इन्फिनिटी e की पावर -3x और x की पावर 4 है, माना आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये गामा फंक्शन की मदद से आप इसको लिखेंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी e की पावर -3x, x की पावर इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे 5-1, है ना। क्यों 5-1 ही तो हुआ। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा गामा 5 अपॉन, ठीक, देखिए ये है a, तो 3 की पावर 5। ठीक है। ये आपका a है, a कितना है दोस्तों इसमें 3 है। ठीक। और n आपका कितना है 5 है। ठीक। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, गामा 5 अपॉन 3 की पावर 5। और इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। गामा 5 की वैल्यू एक्चुअली कितनी होगी, गामा 5 की वैल्यू होगी है दोस्तों 5-1 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर 5। अब आप इसको दोस्तों इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आता है, अगर मैंने गामा n है, गामा n बराबर है 0 से लेकर इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx है। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, x की जगह पर मैं log 1/y रख देता हूँ। ठीक है। अगर मैं x की जगह पर log 1/y रखूँगा तो दोस्तों y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा e की पावर -x। आप देख सकते हैं e की पावर y बराबर क्या आएगा, e की पावर -x। ये दोस्तों हमने ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो भाई dy बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर -x dx हो जाएगा। ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर मैं e की पावर -x dx की जगह पर आपका क्या हो जाएगा dy। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जब आप लिमिट को चेंज करेंगे तो लिमिट भी आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, अगर आप यहाँ पर से देखिए x की जगह पर आप क्या रखेंगे, पहले x की जगह पे 0 रखेंगे तो भाई y बराबर क्या आ जाएगा 1, और x की जगह पर इन्फाइनाइट रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से जो गामा n है, गामा n बराबर हो जाएगा, देखिए क्या आ रहा था यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप जो लिमिट है, लिमिट आप क्या रख देंगे भाई, जब 0 यहाँ पर हो जाएगी 1 से लेके 0। ठीक है। माइनस आ जाएगा बाहर से, और आपने x की जगह पर क्या रखना है, log 1/y, तो log 1/y की पावर आपका कितना हो जाएगा n-1, एंड dy किसके बराबर है, माइनस e की पावर -x dx के बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा dy, और माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया है। तो अब इसके बाद इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा भाई 0 से लेके 1 log 1/y की पावर n-1 dy। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर गामा n। अगर आपको क्या करना है, आपको बस y को x से रिप्लेस कर देना है, तो ये हो जाएगा log 1/x n-1 dx। ऐसे भी आप इसको दोस्तों याद कर सकते हैं। तो ये सारी फॉर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं डायरेक्टली। ठीक है। एग्जाम में आपको ये डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ठीक है। इसके बाद अगला रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपके सामने डायरेक्टली रिलेशन रखता हूँ, इसको मैं प्रूफ नहीं करूँगा क्योंकि इसको प्रूफ करना बेकार है। बीटा एम एन बराबर होता है गामा एम
गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। दोस्तों ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बीटा एम एन बराबर होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, जहाँ पर आपका क्या होता है भाई, एम और एन दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, ठीक है। इस रिलेशन को दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है। बीटा एम एन बराबर होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो कि इसी से निकल कर आता है, वो भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये होता है गामा वन माइनस एन बराबर होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि इसकी मदद से दोस्तों हम कई वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं जहाँ पर n की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। चलो इसको तो मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि इसका छोटा सा प्रूफ है। देखिए जैसे कि हम बीटा एम एन की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेकर इन्फिनिटी। सेकेंड काइंड में मैंने आपको बताया था x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m+1 होती है ना, dx, ठीक है। ये दो अभी हमने पढ़ा था बीटा ऑफ सेकंड काइंड, है ना। तो यहाँ पर से बीटा एम एन की वैल्यू हमें दोस्तों ये भी पता है कि भाई गामा एन अभी जो हमने ऊपर पढ़ा गामा एम प्लस एन, ठीक। तो ये दोनों को आप आपस में बराबर रख दीजिए, तो हो जाएगा भाई 0 से लेकर इन्फिनिटी x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m+n, ठीक है। जैसे कि ये पे हमने पढ़ा कि दोनों प्रॉपर्टी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको m प्लस एन की जगह पे 1 रख देना है, ठीक है। तो m प्लस 1 की जगह पे अगर n होगा तो भाई जो m है वो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर से आपने क्या कर देना है, m प्लस एन की जगह पे 1 रख देना है और कुछ नहीं, बस। इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से आप देख सकते हैं m की जगह पर आप क्या रख देंगे, 1 माइनस एन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन गामा एन, और नीचे तो आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, नीचे तो आपका क्या है दोस्तों, ये है गामा 1 बराबर, ठीक, 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। x की पावर हो जाएगा n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n की जगह पे क्या रख देना है, 1 रख देना है, ठीक है। ये आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ पर तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर से अब आप देख सकते हैं कि ये हो गया 1 माइनस एन गामा एन अपॉन कितना हो गया, गामा 1। अब गामा 1 तो आपका 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 0 से लेकर ये हो जाएगा गामा एन गामा 1 माइनस एन, ठीक है। और दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो आपकी कितनी होती है, पाई अपॉन साइन एन पाई होती है। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो n है, n की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी इस बार, ठीक है। क्योंकि आपको क्या निकालना है, 1 माइनस एन निकालना है, तो भाई क्या होना चाहिए, n की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने क्या बोला है कि भाई m को आपने क्या माना है, m की वैल्यू आपने ग्रेटर देन 0 मानी है, ठीक है। तो भाई जो 1 माइनस एन है वो आपका क्या होगा, ऑफ कोर्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि m बराबर किसके बराबर है, 1 माइनस एन के बराबर है। तो इट सिंपली मीन्स दैट n शुड बी लेस देन 1, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। और हमने पहले ही माना है कि भाई जो m और n है वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, ठीक है ना। तो भाई जैसे कि आपको बोला है कि भाई m प्लस n को अगर हमने 1 माना है तो भाई m बराबर है 1 माइनस एन, है ना। तो m अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो 1 माइनस एन भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और 1 माइनस एन अगर ग्रेटर देन 0 है तो n शुड बी लेस देन 1 होगा, और एट द सेम टाइम n इज ग्रेटर देन 0, जो कि हमने यहाँ पर माना हुआ है, ठीक है। तो जो n की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा केस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस पर बेस जब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे तब आपको दोस्तों इसका समझ में आएगा कि इसका कितनी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि हमें फिर से आपका जो बीटा और गामा के बीच का जो रिलेशन है उससे हमें निकालने को मिलेगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई जो बीटा एम एन होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ठीक है। तो इसकी मदद से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, गामा 1/2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए मैं क्या कर देता हूँ, m और n की जगह पर 1/2 रख देता हूँ,
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस 1/2 दैट इज़ 1। ठीक है, तो यहाँ पर से दोस्तों क्या आ गया भाई, गामा 1/2 का होल स्क्वायर। मैं इस वाले पार्ट को इधर से लिख देता हूँ, और बीटा 1/2 बीटा एम कॉमा एन कितना होता है, अब फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो 0 से लेके 1। देखिए एक्स की पावर एक्स की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1, यानी कि आपने क्या कर देना है, m और n की जगह पर 1/2 रख देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 0 से लेके 1 एक्स की पावर -1/2 और 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 dx। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी वैल्यू में को निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट में एक्स की जगह पर मैं रख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई जो dx बराबर आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा, मैं डायरेक्टली रख देता हूँ। ठीक है, या फिर चलो मैं एक काम करता हूँ, साइन 2 थीटा क्या रखना, बाद में इसको खोलना ही पड़ेगा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा ये रख देता हूँ। ठीक है, और लिमिट आप रखिए। देखिए एक्स की जगह पर अगर आप 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा, 1 रखेंगे तो π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो लिमिट हो जाएगी वो चली जाएगी 0 से लेके π/2। एक्स की जगह पर रखना है आपने साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट इज साइन थीटा की पावर हो जाएगा -1 क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, और इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे की पावर 1/2। ठीक है, और इनटू dx की जगह पर आपने क्या रखना है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए 2 से 2 कट गया तो ये 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डी थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से लेके π/2, सो दैट इज पाई। ठीक है, यानी कि आपका गामा 1/2 का जो होल स्क्वायर है वो बराबर आपका पाई आ गया। तो भाई जो गामा 1/2 है वो आपका रूट पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, हमने इसको क्या माना था दोस्तों, गामा 1/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्टेप समझ में आ गया, साइन थीटा की पावर -1, ऐसे यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस थीटा की पावर -1, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो दोनों के दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो भाई जो गामा 1/2 है वो रूट पाई के बराबर होता है। दिस रिजल्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला रिजल्ट देख लेते हैं। एक और रिजल्ट है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ 0 से लेके इन्फिनिट e की पावर -x² dx। ये भी आपका दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी होती है, √π/2 के बराबर होती है। ठीक है, इसको भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, गामा फंक्शन की मदद से बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। लेट मैं इसको i मान लेता हूँ और लेट मैं x² की जगह पर कुछ रख देता हूँ, जैसे z रख देता हूँ। ठीक है, तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 2x dx बराबर हो जाएगा dz। ठीक है, और तो भाई जो dx है बराबर हो जाएगा dz अपॉन 2x। सब्स्टिट्यूशन कर देना है और कुछ नहीं। ठीक, और x की वैल्यू हमें पता है कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से हो जाएगी भाई 2√z। ठीक है ना, क्योंकि x² बराबर z है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो यानी कि 1/2 z की पावर -1/2 dz। अब आपको इसको आगे सॉल्व करना है, जैसे कि अब लिमिट चेंज करनी पड़ेगी भाई। जब x बराबर 0 है तो z बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि भाई जब आपका x बराबर अगर 0 हो तो भाई z बराबर भी 0 होगा, लेकिन x की वैल्यू जब अगर इनफाइनाइट हो तो z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहाँ से आप सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, थोड़ा मैं और छोटा कर देता हूँ इसको। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हो जाएगा भाई 0 से लेकर इन्फिनिटी e की पावर -z। ठीक है, e की पावर -z, और dx की जगह पर आपने क्या रखना है, ये रखना है आपने 1/2। ये है देखिए 1/2 z की पावर -1/2। ठीक हो गया, और dz। ठीक है, तो इसके बाद आप अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा 1/2। ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी z की पावर 1/2 e की पावर -z dz। ठीक है, अब आप दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी z की पावर 1/2 -1 लिख सकते हैं। ठीक है, e की पावर -z dz। अब आपको दोस्तों ये कुछ याद दिला रहा है, ये आपका क्या है दोस्तों, गामा फंक्शन है। ठीक है,
तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, गामा 1/2। ठीक, यही तो होता है ना, z की पावर n-1 e की पावर -z dz। तो भाई n की जगह पर यहाँ पर कितना है 1/2, तो गामा 1/2। अभी हमने गामा 1/2 की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली, √π। तो √π/2 इसका आंसर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भाई जो इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी की पावर -x² dx होता है उसकी वैल्यू √π/2 के बराबर होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बीटा एंड गामा फंक्शन को रिलेटेड। अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQ भी करेंगे। डोंट वरी, उनको मैं ज़रूर कराऊंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और नॉलेजेबल लगी होगी। अगर हमारा कार्य पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।